नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। तबलीगी जमात के 13 अफराद के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज। लॉकडाउन की 3 हफ्ते मुकम्मल, मामूलाती जिंदगी ठप, लोग खौफजदा। लॉकडाउन से बाहर निकलने के तरीके तलाश करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, अमरिंदर सिंह का बयान। तबलीगी जमात अरकान की मुश्किलात में होगा इजाफा, ट्रेन में सफर पर लग सकती है पाबंदी। ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी की, वजीर आला बोले कोरोना से जिंदगी की पहली जैसी नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस बहाली की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का इंतजामिया को नोटिस। मरीजों की इलाज में हो रही है लापरवाही, अखिलेश यादव का बयान। भीमा, कोरेगांव, नौलिखा, तरमबड़े की मोहलत की अर्जी पर फैसला महफूज। वज़ारत दाखिला ने की रियासतों से जरूरी अशिया कानून नाफिज करने की हिदायत। सरकारी लैब हो या प्राइवेट, कोरोना टेस्ट मुफ्त में हो, सुप्रीम कोर्ट का बयान। शिमाली इराक में पंजा 3 ऑपरेशन, भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। कौमी यकजहती मुहिम, सदेदुगान का मुख्तलिफ तबका अदियान के नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर। बगराम फौजी अड्डे पर दाइश के रॉकेट हमले। अमेरिका दोबारा से इराक में फौज मुतय्यन कर रहा है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। अभी जो इवनिंग का प्राइम टाइम है उसका नोटिफिकेशन शायद आप लोगों को नहीं पहुँचा होगा। इसमें बहुत सारी अहम तरीन खबरें पेश की गई हैं, तबसरा किया गया है, वीडियोस पेश किए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे सीधी बात ऑफिशियल जो नया चैनल है उसमें भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज उसमें शब बारात को लेकर के और कोरोना वायरस और तबलीगी जमात पर हमले, तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किए जाने वगैरह के बात पर जो है एक खुसूसी इंटरव्यू लिया गया है रियासत कर्नाटक के मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना मुजम्मिल वाला जाहिर रशादी साहब से। आप अहबाब ज़रूर जाएं, देखें, और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अगर इस चैनल में कोई दुश्वारी पेश आती है हमें वीडियोस अपलोड करने के लिए, किसी तरह की नोटिस की वजह से, मुमकिन है टेक्निकल चीज़ें हैं, तो हमारी वीडियोस हम आपसे कनेक्ट रहने के लिए उस चैनल को बनाए हैं। उसकी सारी तफसीलात यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। नीचे मैंने आपको बताया भी था कि डिस्क्रिप्शन में कैसे चाया जाता है। मोबाइल में होंगे तो आपको एरो मार्क नज़र आएगा राइट साइड में, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारी तफसीलात आएंगी। आप सिस्टम में होंगे तो नीचे जो लोगो नज़र आता है सब्सक्राइब्ड के नाम से, उसके नीचे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। वहाँ लिंक में जा सकते हैं आप, हमारे फेसबुक पेज में, ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह जो है हमारे चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले नाज़रीन ये सारी तफसीलात आप लोगों को देनी थी, दे चुकी। आइए सबसे पहले आज की खबर की जानिब बढ़ते हैं। तबलीगी जमात की आड़ में सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी करने और उनके खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाहाबाद में पुलिस इंतजामिया ऐसे अनासर पर सख्त निगाह रख रही है जो एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद वायरल कर रहे हैं। खासतौर से मुस्लिम फ़िरक़े की तरफ से पुलिस पर हमला करने जैसे फर्जी पोस्ट करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की शख्स में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद का सैलाब से आ गया है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों की तरफ से पुलिस हमले और इस फ़िरक़े पर कोरोना फैलाने जैसे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। पुलिस इंतजामिया ने अब इन मामलों को संजीदगी से ले लिया है। पुलिस का कहना है कि वह ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है जो समाज में फ़िरक़ावाराना इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने का काम कर रहे हैं। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना जेटवारा पुलिस ने 3 तबलीगी जमातों के पॉजिटिव पाए जाने पर जुमेरात को 13 जमातियों के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिषेक सिंह ने बताया कि थाना जेटवारा SHO को इत्तला मौसूल हुई है कि मस्जिद के नज़दीक एक मकान में कसीर तादाद में जमात के लोग रुके हुए हैं। जाए वाक़े पर पहुंचकर देखा तो 13 अफराद मिले हैं।
पूछगछ में बताया गया कि जमात से नहीं आए सभी को एहतियात के तौर पर प्राइमरी स्कूल में क्वारंटीन किया गया और डॉक्टरों के जरिए नमूना जांच के लिए भेजा गया है। अब खबर श्रीनगर से। आलमी कहर अंगेज वबा कोरोना वायरस के पेश नजर वादी कश्मीर में 3 हफ्तों से मुकम्मल लॉकडाउन जारी है, जिसके पेश नजर बुध के रोज भी जहां एक तरफ मामूलाती जिंदगी ठप रही, वहीं वायरस मुतासरीन में इजाफे से लोगों में खौफ व तशवीश की लहर बढ़ रही है। मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जहां इंतजामिया की तरफ से खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, वहीं लोग भी घरों में ही बैठे रहने को तरजीह देकर वायरस के खिलाफ नबरद आजमा हैं। इधर लोगों की तवातुर के साथ शिकायत है कि पाबंदियों के नाम सड़कों पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार घरों से मजबूरी की हालत में निकलने वालों को भी जदुकूब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि रियासत को लॉकडाउन से रफ्ता रफ्ता बाहर निकालने के तरीके तलाश करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। कैप्टन सिंह ने रियासत के सनतकारों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए यकीन दहानी कराई है कि कोरोना वायरस के बहरान में नाजुक मसाइल और चैलेंजों को हल करने के लिए इंडस्ट्री की मुकम्मल इमदाद की जाएगी। उन्होंने सनतकारों को मौजूदा हालात में हुकूमत के फैसले लेने के अमल का हिस्सा बनने की भी दावत दी। इस मौके पर सनतकारों की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ मसाइल में ट्रैक्टर और ज़ैली सनातों को जरूरी राहत फराहम करना है। साइकिलों को भी अशियाई जरूरी में शामिल करने के ऐलान की भी मांग उठी है। अब खबर इलाहाबाद। ये खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ट्रेन में सफर करना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अफराद की फहरिस्त पुलिस इंतजामिया को मुहैया कराने का फैसला लिया है जिन्होंने 22 मार्च को दिल्ली से इलाहाबाद का सफर किया था। इलाहाबाद पुलिस इंतजामिया ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से इन तमाम ट्रेनों के रिजर्वेशन की तफसीलात तलब कर ली है, जिससे तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दिल्ली से इलाहाबाद सफर किया था। इलाहाबाद से हिरासत में ली गई तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली 7 गैर मुल्की अफराद में शामिल एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव मुस्बत पाया गया है। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स गुज़िश्ता 22 मार्च को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से इलाहाबाद पहुंचा था। अब खबर भुवनेश्वर से। उड़ीसा ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को मद्देनजर रखते हुए 14 अप्रैल को खत्म हो रहे कौमी लॉकडाउन से पहले ही ऐलान कर दिया है कि रियासत में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बता दें कि मंगल के बाद से उड़ीसा में कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। रियासती हुकूमत ने बुध के रोज कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की निगरानी के लिए मजीद इलाकों को फैलने वाले कंट्रोल इलाके में होने का ऐलान किया है। रियासत में अभी तक कोरोना वायरस के 42 मामला सामने आए हैं। अहदेदारों ने बताया कि भुवनेश्वर में 5 इलाकों को सील कर दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस कोविड-19 के तनाजुर में मरकज के जेर इंतजाम खित्ते जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल करने से मुतालिक दरखास्त पर वहां की इंतजामिया को जुमेरात के रोज नोटिस जारी किया है। जस्टिस NV रमन, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गोई की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर के सरकारी वकील को ईमेल के जरिए नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब देने को कहा है। दरखास्त गुजार फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की जानिब से पेश उकला शादान फरहत और हुजैफा अहमदी ने मामले में अपनी दलीलें रखी थी। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि कोरोना वायरस के डर से आम लोगों के इलाज में लापरवाही हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि कोरोना वायरस की खौफ की वजह से डॉक्टर किसी भी मरीज की देखभाल या इलाज और मुआलजे में लापरवाही का मुजाहरा न करें। SP सरबराह ने अपनी ट्वीट में लिखा, ये काफी तकलीफदा है कि कानपुर के एक डॉक्टर को एम्बुलेंस की अदमी मौजूदगी और हेल्थ अस्पताल में स्ट्रेचर व दीगर तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से अपना बेटा खोना पड़ा। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ाती आलात फराहमी को यकीनी बनाए ताकि कोरोना वायरस के डर से मेडिकल स्टाफ किसी भी मरीज को नजरअंदाज न कर सके। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में समाजी कारकुन गौतम नवलिखा और आनंद को खुदसुपुर्दगी करने के लिए फाजिल मोहलत दिए जाने से मुतालिक अर्जी पर बुध को फैसला महफूज कर लिया है। दोनों अर्जी गुजारों के वकील ने जज अशोक भूषण और जज एस रविंद्र भट्ट की बेंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समाअत के दौरान कहा कि उनके दोनों मुवक्किल 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और दिल की बीमारी से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के वक्त दोनों को जेल भेजना उन्हें मौत के मुंह में झोंकने जैसा होगा।
अब खबर नई दिल्ली से। वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में जारी मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी अशिया कानून नाफिज करने को कहा है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासतों को लिखे खत में कहा है कि जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन तरीके किए जाने चाहिए। इन इकदाम के तहत स्टॉक हद तय करने, कीमतों का तयन, पैदावार में इजाफा और डीलरों और दीगर खातों की जांच वगैरह शामिल है। और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में हिदायत दी है कि सभी सरकारी और प्राइवेट लैब में कोविड-19 का टेस्ट फ्री में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हुकूमत हिंद इस बारे में फौरी तौर पर हिदायत जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने हिदायत जारी की है। शशांक द्विसिद्धि ने एक PIL दायर करके मरकजी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज दिया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट लैब्स कोरोना जांच के लिए 4,500 रुपए तक ले सकते हैं। अर्जी गुजार ने मांग की थी कि सभी सरकारी और प्राइवेट लैब्स में कोरोना की जांच फ्री में होनी चाहिए। अब खबर तुर्की से। अलहदगी पसंद तंजीम PKK के जेर इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल धमाका-खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया है। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक शिमाली इराक में जारी पंजा 3 तुर्क ऑपरेशन के नतीजे में छापामार कार्रवाई जारी रही, जिसके तहत PKK की दहशतगर्द तंजीम की जेर इस्तेमाल भारी मिकदार में रिमोट कंट्रोल धमाका-खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया है। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुख्तलिफ तबक़ाए अदियान के नुमाइंदों से कौमी यकजहती मुहिम में ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। सदर ने इस सिलसिले में यूनानी फ्रेंच ऑर्थोडॉक्स के पैट्रिक बार्थोलोमेओस, इस्तांबुल और अंकारा के सोरियानी गिरजाघर के राहिब यूसुफ चेतेन, तुर्क यहूदी हाहाम इसहाक हलीवरा, तुर्क आर्मेनी ऑर्थोडॉक्स पैट्रिक साहाक माशालियान और तुर्क यहूदी जमीयत के सदर येरोल कोहिन ने टेलीफोन पर राब्ता किया। इस बातचीत में सदर ने उन तमाम नुमाइंदों से कौमी यकजहती मुहिम में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अब खबर अफगानिस्तान के बगराम फौजी अड्डे पर जंगजुओं ने 5 रॉकेट दागे हैं। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इस बात की रिपोर्ट आ रही है। ट्विटर पर जारी करदा एक बयान में इस तंजीम ने बताया कि फौजी अड्डे पर एक हेलीपैड को निशाना बनाया गया था, ताहम हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अब खबर इराक से। इराक के वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी ने कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से इराक में दोबारा से अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती के बारे में सरकारी मुरासला मौसूल हुआ है। इराक कौमी सलामती कौंसिल की इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल महदी ने कहा है कि हमें अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के क़याम, अमेरिकी फोर्सेस की दोबारा से इराक में तैनाती और दोनों ममालिक के वफूद के माबैन डायलॉग के दवाम के फैसलों से मुतालिक एक सरकारी मुरासला मौसूल हुआ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।